नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। महाराष्ट्र में 288 सीटों पर विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुके हैं। मतदान केंद्रों पर लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं। महाराष्ट्र की मुंबादेवी सीट से शिवसेना उम्मीदवार शाइना एनसी मतदान से पहले मुंबई के मुंबादेवी मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंची। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बारामती विधानसभा क्षेत्र से एनसीपी उम्मीदवार अजीत पवार वोट डालने के लिए बारामती के एक मतदान केंद्र पर पहुंचे और मीडिया से बातचीत की। महाराष्ट्र में चुनावी लड़ाई मुख्य रूप से दो गठबंधनों के बीच में है। क्या सच है वे ये लोगों के सामने नहीं आता तो नुकसान होने का सवाल कहाँ आता है? बिटकॉइन में भी जब आता है आरोप लगाए जाते हैं। अरे ये सबके बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी का अधिकार जिस ऑफिसर को है वो ऑफिसर ठीक तरह से जानकारी लेगा और फिर उसके बाद पता चलेगा। उसको उसके लिए कुछ टाइम देना पड़ेगा। एक तरफ महायुति गठबंधन है जो कि सत्ता में है और दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी है जो कि विपक्ष की भूमिका में है। महाराष्ट्र में महायुति की बात करें तो इसमें बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार गुट की एनसीपी है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन में महाविकास अघाड़ी के अंदर कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार गुट की एनसीपी साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में 288 सीटों पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसमें महायुति की बात करें तो बीजेपी 149 सीटों पर चुनाव मैदान में है, तो सहयोगी एकनाथ शिंदे की शिवसेना 81 और अजीत पवार गुट की एनसीपी 59 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस 101, उद्धव ठाकरे की शिवसेना 95 और शरद पवार गुट की एनसीपी 86 सीटों पर मैदान में है। 288 सीटों पर कुल 4140 उम्मीदवार मैदान में है, जिसमें से 29 सीटें एससी और 25 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं। महाराष्ट्र चुनाव में कई फेमस चेहरे भी मैदान में उतरे हैं। इसमें नागपुर साउथ वेस्ट सीट से बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मैदान में हैं, जिनकी सीधी टक्कर कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल गुडसे से है। फडणवीस लगातार चौथी बार गढ़ को सुरक्षित करने का सोच रहे हैं, जो उनके लिए आसान नजर आ रहा है। वहीं अगर बात करें बारामती सीट की, तो यहाँ पर पवार बनाम पवार के बीच लड़ाई है। जहां एक तरफ अजीत पवार मैदान में है तो दूसरी ओर शरद पवार के पोते युगेंद्र पवार उनको चुनौती दे रहे हैं। युगेंद्र पवार पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं और उनके ऊपर शरद पवार का हाथ है। वहीं हाई प्रोफाइल सीटों में मुंबई की वर्ली सीट भी है। यहाँ पर शिंदे सेना के मिलिंद देवड़ा, शिवसेना यूबीटी के आदित्य ठाकरे और मनसे नेता संदीप देशपांडे के बीच मुकाबला है। मिलिंद देवड़ा दक्षिणी मुंबई में पूर्व सांसद है। वहीं आदित्य ठाकरे ने 2019 में पहली बार चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्होंने 89,248 वोटों से जीत भी हासिल की थी।